नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के साथ आज मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी एक कहानी सुनाऊंगा जिसका संबंध हमारे जीवन से है। आप लोग कहानी का असली आनंद लेना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, तभी इस कहानी का आनंद आएगा और कहानी का निष्कर्ष आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा बहुत सुन के बंद कर देंगे, नहीं सुनेंगे, आपको कोई समझ में नहीं आएगा, आप बेमतलब का रह जाएगा। इसलिए कहानी का आनंद लीजिए और सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। दो ब्राह्मण परिवार थे। किसी शहर में दो ब्राह्मण परिवार अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे। दोनों में से एक ब्राह्मण गरीब था और एक ब्राह्मण अमीर था। अमीर ब्राह्मण संपन्न था, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो गरीब ब्राह्मण था उसके घर में आए दिन हमेशा किटकिट हुआ करती थी। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा अपने पति को खरी खोटी सुनाया करती थी और उदाहरण अपने पड़ोस वाले ब्राह्मण का दिया करती थी कि आप देखिए पड़ोस में ब्राह्मण, उनका कैसे परिवार चलता है, कितने धनाढ्य हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब एक तुम हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं। बात भी स्वाभाविक थी। आजकल ऐसा होता भी है। लोग अगल बगल की नकल बहुत करते हैं। पड़ोस और ख़ास करके एक ही परिवार हो, अगर ब्राह्मण परिवार हो, अगर अगल बगल में है, अड़ोस पड़ोस में, तो एक दूसरे की नकल ज़रूर करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा होता है, यही संसार है। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से रोजाना कुछ न कुछ झिकझिक होती रहती थी। ब्राह्मण तंग आ चुका था, क्योंकि बुद्धि से थोड़ा पैदल था, उसके समझ में कुछ आता नहीं था। जबकि पत्नी सही बात कहती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। बैठे भोजन दे मुरारी, हर ना हर चले न चले कुदारी, ऐसा था वो। संयोग एकादशी का दिन था। पति पत्नी में थोड़ा बहुत झिकझिक हुई, गुस्सा में आया, चल दिया जंगल की ओर। बोला मैं चलता हूँ जंगल में, कोई न कोई हिंसक जानवर मुझे मार के खा जाएगा। सब दिन का झंझट, हर दिन का झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जबकि उसका विचार बहुत ही गलत था, निहायत गलत था। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, संयोग कुछ और ही था। ब्राह्मण कुमार जंगल में घुस गया। जंगल के अंदर जाने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी, जो कि शेर की गुफा थी। और उस शेर की गुफा के दरवाजे पर एक हंस बैठा हुआ। उस शेर की नींद में खलल न पड़े, आप कहिए कि शेर, हंस जो था उसका प्रधान मंत्री था और वहाँ दरवाजे पर बैठा था। दूर से देखा उसने कि कोई ब्राह्मण कुमार इस गुफा की ओर चला आ रहा है। हंस ने सोचा आज एकादशी का दिन है, शेर जग गया तो इसे मार के खा जाएगा और इसका सारा पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं मेरे सामने आ रहा है, मैं इसको बचा नहीं सकता। क्या करना चाहिए? ऐसा सोचकर उस हंस ने एक युक्ति निकाली, एक तरकीब निकाली और लगा जोर जोर से शेर को आवाज़ देने। ओ जंगल के राजा, उठिए, देखिए आज एकादशी के दिन आपके घर पर
साक्षात विप्रदेव ब्रह्मदेव पधारे हैं, आज आपकी तकदीर खुल गए। शेर जग जाता है, हंस से पूछता है क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बोले राजा आज मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, आज आपकी तकदीर खुल रही है, साक्षात ब्रह्मदेव आपके दरवाजे पर पधारे हैं। आज एकादशी का दिन है, इनकी पूजा करके इनको दान दक्षिणा दे के विदा कीजिए, आपके भाग्य खुल जाएंगे, इस पशु योनि से आपकी मुक्ति हो जाएगी। शेर ने सोचा बात तो सही कह रहा है, शिकार करते करते तंग आ गया हूं। हंस की बात उसने मान ली, उसके दिमाग में बैठ गई और वो अंदर गुफा के अंदर गया और जो पहले इंसानों को मारकर इकट्ठा किया हुआ सारा सोना चांदी लाके उस ब्राह्मण के पैर में रख दिया। लगा जीभ से उसके पैर चाटने। हंस ने धीरे से उस ब्राह्मण कुमार को इशारा किया और कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, ये शेर है, इसकी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, कब पलटी खा जाए। जितना जल्दी हो सके माल समेटो, चंपत हो जाओ। बात भी हकीकत थी। ब्राह्मण कुमार समझ गया और जितना माल था सब गठियाया और लेके सीधे घर की तरफ रवाना। हंस ने शेर की बहादुरी और उसके पीठ थपथपाई कि अब आपने आज बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। इधर ब्राह्मण कुमार जब गांव में पहुंचा, अपने घर में पहुंचा, उसकी पत्नी सोना चांदी से भरा गट्ठर देखी तो बहुत खुश हुई। चारों तरफ बात फैल गई। अब पड़ोस की पत्नी को जब सुनने में आया, देखा उसने, तो उसके पैरों तले धरती खसक गई। बोली अरे ये तो हमारे जैसा हो गया, ये तो हमारे जैसा धनवान हो गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। लगी जलने भुनने लगी और उसने कहा ठीक है, अब अगली एकादशी को मैं अपने पति को भेजूंगी, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। जब अगली एकादशी आई तो उसने अपने पति से कहा कि पतिदेव आप जंगल की ओर जाइए और वहाँ गुफा के सामने शेर आपको बहुत सारा धन दे के विदा करेगा। पतिदेव बेचारे क्या करते, करता न धरता चल दिए जंगल की ओर। संयोग से उस समय वहाँ प्रधानमंत्री बदल गया था, से हंस की जगह कौवा प्रधानमंत्री हो गया था। और कौवे ने जब देखा कि कोई ब्राह्मण कुमार आ रहा है तो बड़ा खुश हुआ, बोला चलो अच्छी बात है, एक ब्राह्मण कुमार आ रहा है और शेर इसे मार के खा जाएगा, थोड़ा बहुत मांस मुझे भी मिल जाएगा, मेरा भी बहुत दिन से हुआ मन हो रहा है, इंसानी मांस खाए बहुत दिन हो गया। लगा काँव 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 करने, अपनी भाषा में शेर को जगाने लगा कि जंगल के राजा उठिए, देखिए एक मनुष्य आया है और आप उसका जल्दी से शिकार कीजिए। शेर उठता है, सोचता है कि आज एकादशी के दिन ब्राह्मण कुमार फिर आ गया। तब उसने सोचा कि हम पहले तो बहुत पुण्य कर चुके हैं, अब आज पाप नहीं करेंगे एकादशी के दिन। और वो ब्राह्मण कुमार से कहता है कि हे ब्राह्मण कुमार, हंसा तो सरोवर गए, कौआ भये प्रधान, हंसा तो सरोवर गए, काग भये प्रधान, हे विप्र थारे घर जाइए कि नाइनी जिजमान। कि हे विप्र अब आप अपने घर चले जाओ, वो तो हंस था जिसने मुझसे धर्म का काम कराया, मुझसे पूजा पाठ करवाया, अब कौआ प्रधान है और यह तुमको मारने के लिए हमको उकसा रहा है कि इस ब्राह्मण कुमार को तुम मार डालो।
पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। वैसे भी किनाइनी जजमान शेर का कोई जजमान नहीं होता है, किसी शेर किसी का जजमान नहीं होता है। और आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए। बात ब्राह्मण कुमार को समझ में आ गई। वहाँ से चंपत भागा और सीधे अपने घर आ गया। तो साथियों, बात यह है कि हर इंसान के अंदर हंस और कौवा, काग, ये दोनों रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? हमारे मन में। इन्हीं को बदलना है। जब हंस प्रधान रहता है तब हमसे धर्म काम, किसी की सेवा शुश्रूषा, किसी की मदद करना, अच्छे कार्य कराता है, गलत कार्य की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। लेकिन जब कौवा काग प्रधान हो जाता है तो दुनिया का ऐसा कौन सा बुरा काम नहीं है जो न करता हो, सारे बुरा काम करा देता है। किसी ने कहा है कि पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात, और अब तो मन हंसा भये, मोती चुन चुन खात। मित्रों, अपने मन को हंस बनाइए, कौवा मत बनने दीजिए। यही कहानी का सारांश है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।